मेरी पत्नी ने बेटियों को जन्म देकर मेरे धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। 5 बेटियों को देखकर मेरा मन विचलित हो उठा था। मैं दिन रात परेशान रहता था। फिर मेरे मन में एक योजना आई। एक दिन मैंने 5 बेटियों से कहा कि वे तैयार हो जाएं और मैं उन्हें शहर के मेले में ले गया। वहां पहुंचकर मैं 5 बेटियों को मेले में अकेला छोड़कर चुपचाप घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि सारा घर बिखरा पड़ा था और मेरी पत्नी भी गायब थी। बाद में पता चला कि मेरी पत्नी तो मुझसे यह कह रही थी, रमेश, यदि आप राशन नहीं लाएंगे तो घर का संचालन कैसे चलेगा? यह बेटियां केवल मेरी ही तो नहीं है, आपकी भी है। उसकी बात सुनकर मैं क्रोधित होकर बोला, मैंने तुमसे बेटा चाहा था, लेकिन तुमने तो मेरा घर बेटियों से भर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना पैसा? मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है जो मैं तुम पर खर्च करता रहूं। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। अपने मायके चली जाओ या फिर कहीं से भी लाओ। अब मैं इस घर में कुछ भी नहीं लाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी का चेहरा मुरझा गया। वह मुझे देखते हुए धीमे स्वर में बोली, एक दिन आप इन्हीं बेटियों और मेरे लिए इतने तरसोगे कि आपकी आंखों की रोशनी तक चली जाएगी। मैं आपको कह रही हूँ, सिर्फ एक मौका और मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि आप दोबारा पलटकर भी नहीं देख सकोगे। वह रोते हुए कमरे में चली गई। मैंने अपना सिर झटक दिया था। मुझे अब घर में रहना ही पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था, क्योंकि जब भी घर आता वही शिकायतें सुनने को मिलती। इस बेटी को यह चाहिए, खाना खत्म हो गया है, गैस का बिल आ गया है। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करता। थक हार कर मैं बाहर चला जाता। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे जिनसे अपना दुख साझा कर पाता। मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरा अपना परिवार ही मुझे मानसिक तनाव दे रहा था। मुझे इतनी चिंता ने घेर लिया था कि मुझे अकेले रहना ही अच्छा लगता था। वह एक सामान्य दिन ही था। मैं कारखाने पहुंच गया था। भले ही मैंने पत्नी से कह दिया था कि मैं घर का राशन नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे इसे हर हाल में निभाना था। कारखाने में भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। उसका रोना ना जाने क्यों मुझे आज बहुत तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों में जो लाचारी थी, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे अब खुद पर पछतावा हो रहा था कि मैंने बिना कारण के इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, बेवजह उसका दिल क्यों दुखाया। यह बात बार बार मेरे मन में घूम रही थी। पूरा दिन मैंने मन को मजबूत करके काम किया। रात को ठेकेदार से पैसे लेकर मैं सीधे राशन की दुकान गया। राशन वगैरह लेकर जब मैं घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। इस समय यह लोग कहाँ जा सकते हैं? मैं सामान के साथ वहां मौजूद था, इसलिए मुझे मस्जिद देखकर गुस्सा आने लगा। मैं कोई कदम उठाता, इससे पहले ही मुझे दूर से अपनी छोटी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वे 5 माँ बेटियां सामने से आ रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई थी। मैंने उसे सख्ती से देखा और पूछा, कहाँ से आ रही हो? वो घबराकर बोली, कहीं नहीं गई थी, बस बच्चियों को पार्क तक लेकर गई थी, भूख लग रही थी। क्या करती? यह कहते हुए उसने दरवाजे का ताला खोल दिया। लेकिन उसका नजरें चुराना मैं साफ महसूस कर चुका था। फिलहाल मैं चुप रहा। सामान रसोई में रखते हुए मैंने आदेश के लहजे में कहा, जल्दी से सब्जी चढ़ाओ, फिर खाना खा लेते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मुझे हैरानी से देखा और अचानक बोली, आप राशन कैसे ले आए? आप तो मुझे मना करके गए थे ना। उसकी बात सुनकर मैंने एक नज़र उस पर डाली और वह चुपचाप रसोई में चली गई। मैं भी चुपचाप अपनी बच्चियों के साथ खाना खा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उन 5 को गौर से देखता, मेरा दिल भर आता था। मुझे एक एक कर उन्हें अपने घर से विदा करना था और यही ख्याल मुझे रातों को सोने नहीं देता था। खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। अब भी मुझे लेटे कुछ ही देर हुई थी कि मेरी पत्नी भी वहां आ गई। वह मेरे पास आई तो मैं तुरंत बोला, सच सच बताओ, तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम पार्क नहीं गई थी? क्योंकि पार्क में तो बहुत से खाने पीने के स्टॉल होते हैं, तुम वहां नहीं जाओगी जहां खाना हो। फिर आखिर तुम गई कहाँ थी? मेरी बात सुनकर वह सचमुच परेशान नजर आने लगी। मुझे देखते हुए उलझन भरे अंदाज में बोली, क्या हो गया है आपको? एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हैं? बहुत शुक्रिया, आपने राशन ला दिया,
लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप बेवजह की चिंता करें। परेशान करके रख दिया है आपने। वह झुंझलाकर करवट बदल गई, जबकि मैं उसकी पीठ को चुपचाप देखता रहा। आज उसका दुखी होकर अजीब अजीब बातें करना और उसका घर पर ना होना न जाने क्यों मुझे किसी शक में डाल रहा था। मैं बार बार उस ख्याल को झटकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो था जो गलत था, जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। पूरी रात मैं इसी उधेड़-बुन में रहा और बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह सूरज पूरी तरह चमक के साथ निकला। सुबह 8 बजे ही थे। मैं जाग गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बड़ी बेटी अपनी बहनों को नाश्ता करवा रही थी और सब स्कूल की वर्दी पहने तैयार हो रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली और चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आकर नाश्ता रखती है और झिझकते हुए कहती है, पापा मेरी एक किताब खत्म हो गई है। मैडम 1 महीने से लाने को कह रही है। अगर आज नहीं ले गई तो प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देगी। वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। 2 दिन से धूप में भी खड़ा कर रही है। अगर आप पैसे दे दें तो अभी। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि न जाने क्यों मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने अपने सामने रखा नाश्ता उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और उसे देखते हुए कहा, हर वक्त बकवास करते रहते हो। कभी यह दे दो, कभी वो दे दो। किसने कहा था स्कूल जाने को? हर वक्त दिमाग खराब कर रखा है, जिंदगी अजीब बना दी है। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं। यह कहते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके भावनाओं की परवाह के बिना घर से बाहर निकल गया। इस बात से अनजान की बेटियां तो वास्तव में रहमत होती हैं। हालात में जो थोड़ा बहुत जोखिम मेरे भाग में लिखा था वह सब मेरी बेटियों के लिए ही था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसानी मन भी बुराई की ओर झुकने लगता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उसने इस किताब का प्रबंध किस तरह किया, लेकिन इतना जरूर जानता था कि मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। अब मैं मस्जिद में उन लोगों के साथ नहीं रह सकता था। फैक्ट्री में बैठे बैठे मैंने अपने मन और सोच को दृढ़ कर लिया था। हाँ, मुझे यह जरूर पता था कि यह कदम मुझे जिंदगी भर अपने आप से नजरें मिलाने लायक नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह निर्णय सही समय पर निर्णय लेना ही समझदारी होती है। एक पल के लिए दिल किया कि अपने साथी से इस बारे में बात करूं। मेरे बराबर वाली मशीन पर बैठा संजय काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसे अपने मन की हालत बताऊंगा और जिस इरादे की मैं तैयारी कर रहा हूं उसके बारे में कहूंगा तो वह सबको बता देगा और मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। फिलहाल चुप रहना ही ठीक समझा। पूरा दिन रोज की तरह बीत गया। रात को जब मैं घर लौटा तो घर पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि जब भी मैं घर आता था मेरी 3 छोटी बेटियां बरामदे में खेल रही होती थी और 2 बड़ी बेटियां अपना स्कूल का काम कर रही होती थी। लेकिन आज पूरा घर जैसे खामोश था। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, भगवान के प्रकोप से डरो रमेश। तुमने अपनी मासूम बेटी को इतना अपमानित किया कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली। तुम खुद को अपनी ही संतान से क्यों दूर कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और अविश्वास से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह मुझे देखते हुए जो बोली वह सुनकर सच में मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं घबराकर कमरे की ओर भागा। उसका कहना था कि मेरे जाने के बाद हमारी बेटी ने चाकू उठाकर अपने गले पर मार लिया था। अब वह जीना ही नहीं चाहती थी। जब एक पिता अपनी बेटियों से नजरें फेर लेता है, जब उसके लिए बेटियां बोझ बन जाती है तो उन बेटियों के लिए जीने का कोई हक नहीं बचता। अपनी बेटी के ऐसे शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप गई थी। जब मैं कमरे में गया तो उसके गले पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आंखें मूंद ली और बाहर निकल आया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले मेरी पत्नी पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरी पीठ की ओर देखते हुए वह बोली, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, अपनी हरकतें सुधार लो। बेटियां ईश्वर की कृपा होती है, तुम उन्हें क्यों सजा बना रहे हो? इतनी कम उम्र में उसका मन क्यों खराब कर रहे हो? एक पिता का काम होता है कमाना और एक माँ का काम होता है पूरे घर को संभालना। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हो? बेटा या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमें संतान दी है।
कुछ दंपति तो सदियों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना बेटा मिला है ना बेटी। तो तुम खुद को क्यों अत्याचारी बना रहे हो? उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रह गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरी बेटी ने जो कदम उठाया था, उसने सच में मेरा पूरा अस्तित्व शर्मिंदा कर दिया था। थोड़ी देर तक मैं खामोशी से खड़ा खुद को संभालने की कोशिश करता रहा और फिर घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन फिलहाल मैं घर के माहौल से दूर जाना चाहता था। घर पर रहते हुए मुझे खुद को किसी अपराधी जैसा महसूस हो रहा था। मैं सीधा एक होटल में आ गया और चुपचाप बैठ गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि दो आदमी मेरी मेज पर आकर बैठ गए। मैंने उन्हें सवालिया नज़रों से देखा तो वे बोले, कोई और टेबल समझ नहीं आई। तुम यहाँ अकेले बैठे हो, हम बैठ जाएं? मैंने झिझकते हुए हाँ कह दिया। हालांकि मैं अभी कुछ वक्त अकेले ही बिताना चाहता था। वे दोनों अपनी बातों में मशगूल हो गए थे, जबकि मैं अपनी सोच में डूबा था। कुछ देर बाद उसमें से एक ने मेरी ओर देखकर पूछा, और आप क्या काम करते हैं? क्या व्यवसाय है आपका? मेरा मन अभी किसी से बात करने का नहीं था। दिल बहुत भारी था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने अपना नाम और काम बता दिया। तभी दूसरा व्यक्ति मेरी ओर देखकर बोला, शादीशुदा हो या अभी तक कुंवारे? और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें देखकर लगता है शादीशुदा हो, लेकिन खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है। कोई भी लड़की तुम पर आसानी से दिल हार सकती है। उसकी बात पर उसके साथी ने जोर से हंसकर हामी भरी, जबकि मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात खत्म कर दी। इसके पहले कि वो कुछ और कहता, मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 5 बेटियाँ हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, 5 बेटियाँ? यानी 5 बोझ? अभी कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटियाँ? न जाने क्यों उसका सवाल मुझे अंदर तक चुभ गया। एक सच्चे पिता के लिए अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बातें करना उचित नहीं लगता, मगर फिर भी मैंने जवाब दे दिया, छोटी है। क्यों? वो मुझे देखते हुए बोला, एक बात बताऊं? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा। तो वो धीमी आवाज में बोला, मेरी भी 3 बेटियां थी, लेकिन मुझे बेटे की चाह थी। मेरी पत्नी बार बार बेटियां ही पैदा करती रही। थक हार कर मैंने उन तीनों को मेले में छोड़ दिया। पता नहीं अब कहाँ होंगी, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ। मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं। हाँ, कभी कभी उनकी याद आती है, लेकिन अब कोई चिंता नहीं है, ना भविष्य की चिंता और ना ही कोई पछतावा। अब शांत से जीवन व्यतीत हो रहा है। जहाँ भी हो खुश हो। उसकी बात सुनकर मैं झल्लाकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी बेटियों को मेले में अकेला छोड़ दिया? वो बोला, हाँ हाँ, लोग बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यह सबसे सही फैसला था। घर में रहकर उन्हें हर रोज मारना पीटना परेशान करना उससे लाख गुना बेहतर था कि एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए। खैर, तुम तो अच्छा कमाते हो, तुम्हें ऐसी किसी बात की जरूरत नहीं। तुम उन्हें पालो और एक अच्छा भविष्य दो। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग तेजी से सोचने लगा। फिलहाल मैंने उनसे 2-4 बातें की और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और सीधे घर की ओर बढ़ा। दोपहर में जो कुछ मैं सोच रहा था, अब वह एक ठोस योजना बन चुका था और मैंने तय कर लिया था कि इस योजना को जल्द से जल्द पूरा करूंगा, ताकि मेरी जिंदगी में भी शांति आ सके। हाँ, मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। रात करीब 1 बजे मैं घर लौटा। हमेशा की तरह पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। मेरी पत्नी भी सो रही थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। एक नज़र पत्नी के चेहरे पर डाली और फिर चुपचाप उसी बात पर सोचने लगा। बार बार मेरे मन में एक ही सवाल आ रहा था, क्या यह फैसला सही रहेगा? अगर समाज में किसी को भी जरा भी भनक भी लग गई कि मैंने ऐसा काम कर दिया है, तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे? मैं लड़कियों के मामले की नाजुकता से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन दिल अब मान चुका था और कहते हैं ना, जब दिल मान जाए तो वह किसी की नहीं सुनता। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला था। आज मैं थोड़ी देर से बाहर आया था। हफ्ते का दिन होने की वजह से उन 5 को भी स्कूल से छुट्टी थी। मुझे जागता देखकर 5 ही अपने कमरे में वापस जाने का इरादा कर रही थी, जब मैंने अपनी बड़ी बेटी को इशारे से अपने पास बुलाया। वह थोड़ी घबराई सी मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गई। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे देखते हुए पूछा, इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, पापा आप डांट देते हैं। आपने क्यों इतने कठोर शब्द कह दिए? मेरे इतना कहते ही वह मेरे सीने से लगकर अचानक जोर जोर से रोने लगी। मेरा दिल एक अजीब सी
हालत में था। न जाने क्यों मुझे भीतर से अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। मेरी बाकी बेटियां भी मेरे पास आकर बैठ गई। बड़ी बेटी अब भी मेरे सीने से लगी हुई बोली, आपको पता है पापा, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। आपका एक कठोर वाक्य भी मुझे बहुत उदास कर देता है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं आप पर बोझ बन चुकी हूँ, इसलिए मैंने अपने प्राण त्यागने तक के बारे में सोच लिया था। लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल भर आया, मेरी आंखें नम हो गई। मेरी बेटी बहुत मासूम थी। एक पल के लिए मन में ख्याल आया कि चारों को खुद से दूर कर दूं और बड़ी को अपने पास रख लूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वो चारों भी नम आवाज में बोल उठी, दीदी बिल्कुल सही कह रही है पापा, हम भी आपसे बहुत प्रेम करती हैं। आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। आप ही तो हैं जिनकी वजह से हम सब हैं। उनकी बातें सुनकर मुझे अजीब सी शर्म महसूस होने लगी, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। अगर मैं उस समय अपने मन पर नियंत्रण ना रखता तो शायद कभी यह निर्णय ना ले पाता। मैं उन्हें देखकर बोला, हाँ मुझे मालूम है कि मेरी बेटियां मुझसे बहुत प्रेम करती है और यह एक प्राकृतिक बात है। बेटियां तो वैसे भी अपने पिता को बहुत चाहती है। खैर, मैं तुम पांचों को यह बताना चाहता हूँ कि आज मैं तुम्हें मेले में घुमाने के लिए ले जाऊंगा। तुम सब शाम तक तैयार हो जाना और देर मत करना। मेरी बात सुनकर मेरी बड़ी बेटी बोली, सच में पापा, आप हमें वाकई लेकर जाएंगे? मैंने सिर हिलाकर हाँ कहा तो वे सब चिल्लाती हुई मेरे गले से लिपट गई। सबसे छोटी बेटी तो खुशी से उछलते हुए बोली, पापा आप मुझे झूले पर बिठाएंगे ना? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी तो वह खुशी से चिल्लाते हुए कमरे में चली गई। बाकी बेटियां भी अपने कमरों की ओर बढ़ गई। यकीनन वे सब तैयार होने चली गई थी। मैं अभी चुपचाप बैठा ही था कि मेरी पत्नी मेरे पास आकर बैठ गई। वह मुझे देखकर बोली, कहाँ ले जा रहे हो बच्चियों को? मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मेले की सैर के लिए ले जा रहा हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वह मुझे देखती हुई बोली, मुझे छोड़कर जाओगे? मैं भी चलती हूँ ना साथ, हम सब मिलकर आनंद लेंगे। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत बोला, नहीं, तुम घर पर रहकर खाना आदि बना लो, मैं लौट कर आऊँगा, फिर हम साथ चलेंगे। अभी सिर्फ उनका मन बहलाने के लिए उन्हें ले जा रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारी बेटियां तुम पर बहुत विश्वास करती हैं और तुमसे बहुत प्रेम करती है। कभी भी उसके नज़रों में खुद को गिरने मत देना। पिता के लिए बेटियां क्या स्थान रखती है इसका तुम्हें अंदाजा नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेटियों के लिए पिता जो स्थान रखता है वह कोई और नहीं रख सकता। बेटियां अपने पिता को राजा कहती है और तुम्हें राजा बनकर दिखाना था। जबकि मैं बिल्कुल शांत था, चुपचाप बैठा था। मेरी पत्नी उठकर चली गई थी। थोड़ी ही देर बाद वे पांचों बेटियां तैयार होकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं उन्हें लेकर सीधा मेले की ओर रवाना हो गया था। दिल एक अजीब सी स्थिति में उलझा हुआ था। बार बार मेरा मन मुझे झकझोर रहा था कि ऐसा मत करो, वो मासूम है, उनका क्या दोष है? बेटियां बोझ नहीं होती है, वे तो ईश्वर की कृपा होती है। लेकिन उस समय मेरे मन और दिमाग पर सिर्फ बेटे बेटी का अंतर छाया हुआ था। इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। हम सब एक साथ मेले में दाखिल हो गए थे। मेरी छोटी बेटी ने मेरा हाथ कसकर थाम रखा था और मुझे देखते हुए बोली, पापा हम लोग बड़े झूले पर भी बैठेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कह दिया था। वह आगे बोली, और मैं सबसे अच्छी वाली आइसक्रीम लूँगी और आप रीमा को अच्छी आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, उसने मुझे तैयार होते समय मारा भी है। मैं शांत था, लेकिन उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। बाकी सब बड़ी थी, गंभीर थी, बस एक वही छोटी थी जो हर वक्त मुझसे बातें करने का बहाना ढूंढती रहती थी। और आज जब मैंने खुद उसे एक वजह दी तो वह चुप ही नहीं हो रही थी। हम लोग मेले के बीचों बीच पहुंच गए थे। आज काफ़ी भीड़ थी। छुट्टी होने की वजह से बहुत सारे परिवार आए हुए थे। बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। कौन कब खो जाए किसी को क्या पता। जब मैंने आंखें बंद की और ऊपर आसमान की ओर देखा तो ईश्वर का नाम लिया था। मैंने उन पांचों को एक झूले में बिठा दिया और खुद काउंटर की ओर खड़ा हो गया। धीरे धीरे मैंने अपने कदम पीछे लेने शुरू कर दिए थे। वे पांचों झूला झूलने में मस्त थी और मैं धीरे धीरे मेन गेट की ओर बढ़ गया।
इस बात से अनजान कि ईश्वर ने मेरे लिए कितनी बड़ी परीक्षा तय कर रखी थी। मैं दौड़ता हुआ मेले से बाहर निकल आया। आधे रास्ते में आकर मैंने गहरी सांस ली। अब मेरा इरादा घर जाकर सुकून से रहने का था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे साथ कैसी चाल खेली गई है। मैं एक लंबा सफ़र तय करके जब घर पहुंचा तो देखा पूरा घर अस्त व्यस्त था। बर्तन बाहर पड़े थे, अलमारी की दराजें खुली हुई थी, कपड़े बाहर फेंके गए थे और मेरी पत्नी का कोई निशान नहीं था। कुछ समय बाद मोहल्ले के 2 लोग घर में आए और मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, भाई साहब, बहुत अफसोस हुआ, ईश्वर आपको धैर्य दे। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब है आपकी बात का? वो मुझे देखकर बोले, आपकी पत्नी भाग गई है ना, इसलिए हम आपको थोड़ा धास देने आए हैं। वो बड़ी गाड़ी में बैठ कर गई है और आपका सारा सामान भी साथ ले गई है। और तो और पूरे मोहल्ले में चिल्लाते हुए गई है कि आपने अपनी बेटियां बेच दी है, लेकिन हमें पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उनकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया। मैंने हैरान होकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? कौन भाग गया और किसने बेटियां बेची? क्या तुम पागल हो गए हो? मेरी बात सुनकर उन्होंने धीरे धीरे विस्तार से बताना शुरू किया। आपके जाने के थोड़ी देर बाद 2 आदमी आए और आपकी पत्नी उनके साथ खुशी खुशी चली गई, बल्कि मोहल्ले में जोर जोर से कहती गई कि आपने अपनी बेटियां बेच दी है, इसलिए अब वह आपके साथ नहीं रह सकती। मैं वहीं बैठ गया, अपना सिर थाम लिया। ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान मेरे सिर पर आ गिरा हो। आंखों से आंसू बहने लगे। बेटियों से चाहे जितनी भी नाराजगी थी, लेकिन मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने अपने मन से शादी की थी। मैं बहुत रोया। मैंने ईश्वर से खूब शिकायतें की, लेकिन जब भी शिकायत करता मन में एक ही सवाल आता, क्या मैं एक अच्छा पिता था? मैंने भी अपनी बेटियों को मेले में छोड़ दिया था, यही अब मेरी सजा है। समय तेजी से बीतता जा रहा था। 6 महीने बाद मेरे रिश्तेदारों ने मुझे पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। मैंने अनिच्छा होते हुए भी शादी कर ली। समय और भी तेजी से बीतता चला गया और अब मुझे संतान की चाह होने लगी थी, लेकिन संतान पाना अब एक असंभव कार्य बन चुका था, क्योंकि जिससे मेरी शादी हुई थी वह बांझ थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दिन हफ्ते में बदलते, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदल गए। मुझे अपनी बेटियां और पहली पत्नी से जुदा हुए पूरे 12 साल हो गए थे। जिससे मेरी दूसरी शादी हुई थी वह एक बहुत ही सहनशील और संयमी महिला थी। उसने कभी मुझे किसी भी बात के लिए परेशान नहीं किया, बल्कि हमेशा मेरा साथ दिया। समय के साथ साथ बीमारियां भी बढ़ने लगी थी। मुझे दिल की बीमारी हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगा था। कहते हैं जो लोग बहुत सोचते हैं उन्हें कोई ना कोई रोग जरूर लग जाता है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज 10 जुलाई 2024 को मैं अस्पताल में जांच करवाने आया। मेरी पत्नी काउंटर पर फीस जमा कर रही थी। अभी मैं खड़ा ही हो रहा था कि मेरे पैर लड़खड़ा गए और मैं गिरने ही वाला था कि अचानक किसी ने मुझे थाम लिया। मैंने पलटकर धन्यवाद करना चाहा, लेकिन अगले ही पल मैं स्तब्ध रह गया, क्योंकि मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी, डॉक्टर के सफ़ेद कोट में। मैं उसे देखकर यकीन नहीं कर पाया। मैंने उसका हाथ थाम लिया और रोते हुए कहा, यह सब क्या है? तुम्हारी माँ और बहनें कहाँ हैं? वह मुझे देखते ही पीछे हटने लगी, लेकिन उसी वक्त मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं एक वार्ड में था। मेरे सिरहाने मेरी बड़ी बेटी खड़ी थी और एक नर्स को निर्देश दे रही थी। वह अब डॉक्टर बन चुकी थी और यह मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, कृपया शांत रहें, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, इस तरह परेशान मत होइए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। और फिर उसने जो कहा उसे सुनकर मैं दंग रह गया। वह बोली, यह सब एक योजना के तहत हुआ था। आपको याद होगा जिस दिन आप हमें मेले में छोड़ने जा रहे थे, आपकी टेबल पर 2 आदमी आकर बैठे थे। मैंने बिना सोचे सिर हिलाया। वह रात मैं भला कैसे भूल सकता था? वही रात मेरी बर्बादी की शुरुआत थी। मेरी बेटी आगे कहने लगी, वे दोनों कोई और नहीं बल्कि हमारी माँ के चचेरे भाई थे, यानी हमारे मामा। उन्होंने ही यह सब योजना बनाई थी। मेले में पहुँचते ही हमें वहाँ से ले जाया गया और हम नाना के पुराने घर पहुँच गए। माँ भी उन्हीं के साथ वहां पहुंची थी। फिर उन्होंने मेहनत मजदूरी कर हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। दोनों छोटी बहनें अभी
कॉलेज में है। मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। बीच वाली बहने की शादी माँ ने कर दी। मेरी भी शादी करवाना चाहती है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। अगर मेरे साथ भी मेरे पति ने वैसा ही किया जैसा आपने किया तो मैं कैसे जीऊँगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर रो पड़ा। वह मेरी सबसे बड़ी बेटी थी, मुझे सबसे प्रिय थी और शायद मैं भी उसे सबसे अधिक प्यारा था। वह रोते हुए बोली, खुदा के लिए मेरे सामने इस तरह हाथ मत जोड़िए, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाप बेटियों के आगे हाथ नहीं जोड़ते, लेकिन मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी बेटी आपको कभी भी नहीं छोड़ सकती। वास्तव में बेटियाँ अपने पिता के लिए जान तक दे देती हैं। उसने मेरा इलाज करवाया, मेरी देखभाल की और कभी मेरी सेवा से पीछे नहीं हटी। वाकई बेटियाँ जैसा सहनशील और मजबूत कोई नहीं होता। जिंदगी ने मुझे एक कड़वा सबक सिखा दिया कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो उसका दंड आपको जरूर मिलेगा। जिस चीज़ की आप कदर नहीं करेंगे वह आपसे छीन ली जाएगी, और यही मेरे साथ हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिवार और बच्चों की कदर समय रहते करनी चाहिए। जीवन में सबसे अनमोल चीज़ें वही होती है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। बेटियां बोझ नहीं होती, बेसहारा होती हैं। अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो समय जरूर आपको उसका दंड देगा। जो रिश्ते हमें मिलते हैं उनकी कदर करना ही सच्चा इंसान होना है। बेटियां बोझ नहीं, ईश्वर का वरदान होती है। उसकी कदर कीजिए, वरना जीवन पछतावे में बीत जाएगा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।